जिसमें हमें PYQ भी डिस्कस करने को है और साथ ही साथ में ये भी हो गया। तो पिछले कल हमने बात की थी कार्ड्स की, और कार्ड्स में हमने देखा था 52 हैं आपके, और ये आपका 26 इस तरफ हो गए थे, 26 इस तरफ हो गए थे। देन वी हैव 13 एंड 13 एंड अगेन हियर वी हैव 13 एंड 13। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही हमने कल किया था। वो आपको पता है कि भैया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 4/52, राजा के आने की संभावना कितनी है, रानी के आने की प्रायिकता, हिंदी में कहते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को। तो 4/52, अगर वो कार्ड रिप्लेस किया गया हो तो यहाँ पर लिखेंगे आप 4/51। तो कुछ ऐसा ही हमने किया था। लेकिन कल की क्लास में मैंने आपको अंत में ये भी कहा था कि हम कल जो डिस्कस करेंगे वो, मान लीजिए एक थैले में हमारे पास कुछ एक बॉल्स हैं। समझ लीजिए कि 5 हरी गेंदें हैं और 3 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं। सॉरी, 5 जो है वो ग्रीन बॉल्स हैं, 3 जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। तो बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, जब आपने रैंडमली चूज किया तो 2 ब्लू बॉल और 1 ब्लैक बॉल आने की संभावना क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सो इन अ बैग, क्वेश्चन इज इन अ बैग देयर आर 5 green and 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग है, उस बैग में 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं। नेक्स्ट क्या था इसमें? ओके, सो 3 balls are picked at random, then find the probability of getting 2 green and 1 blue ball। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये हमको सिंपल सा कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कि एक बैग है हमारे पास, उस बैग में 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं, और हमने 3 बॉल्स रेंडमली हमने पिक कर ली हैं। 3 बॉल्स हमने रेंडमली पिक करी हैं, और उसके बाद हमें बताना है कि उसमें क्या संभावना है कि आपके हाथ में 2 ग्रीन बॉल्स आए और या फिर एंड 1 ब्लू बॉल आए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, आपको पता है कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, अगले क्वेश्चन आपने खुद ही करना है, या कोशिश करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वी नो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है, वो क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल। ठीक है, तो पहले हमें ये टोटल भी निकालना पड़ेगा, एंड हियर आर वी हैव फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल इवेंट्स। तो एक हमें फेवरेबल निकालनी पड़ेगी, एक हमें टोटल इवेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं, बस आपको यहीं पर ये समझ आ जाए। ठीक है, और इस क्वेश्चन, पूरे ही क्वेश्चन को कर देता हूं मैं, क्योंकि ये तो आपको समझ में लिख दिया होगा आपने, अब लिख दिया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कोई नहीं लिखा जिसने। सो वी हैव दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल इवेंट्स। तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 8 बॉल्स हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल जो है वो 8 बॉल्स हैं। अब 3 बॉल जो है वो पिक करी हैं, 3 बॉल्स हमने पिक करी हैं, तो इसका मतलब वी हैव 8C3। तो टोटल बॉल जो आ रही है आपके पास, वो 3 बॉल्स आप पिक कर रहे हैं, एंड गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू बॉल। तो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले इसको तो सॉल्व कर लें, ये टोटल को, कि टोटल कितने हमारे पास होंगे इवेंट्स, उसके बाद ही तो आएगा ना फेवरेबल इवेंट्स, तो उसके बाद हम फेवरेबल इवेंट्स कर लेंगे। तो वी हैव दिस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहां पर, तो दिस इज व्हाट, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और 5 फैक्टोरियल। ये कट गया आपस में, तो 3 दूनी 6, 6 कट गया, तो ये आ गया आपके पास 56। तो मींस जो टोटल है आपके पास वो कितना है, वो 56 है। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना, इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर है? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल्स आउट ऑफ 5 ग्रीन बॉल्स? वो हमें दूसरे में निकालना है। ठीक है, दूसरे हिस्से में हमें क्या निकालना है, ये फेवरेबल इवेंट्स निकालने हैं। तो फेवरेबल इवेंट्स कैसे निकालेंगे, हमें 2 ग्रीन चाहिए आउट ऑफ 5 ग्रीन्स।
5 ग्रीन बॉल्स हैं और निकालनी कितनी है, तो 2 ग्रीन बॉल्स हैं, तो 5 ग्रीन बॉल्स हैं टोटल। निकालनी कितनी है, 2 ग्रीन बॉल्स। बीच में लिखा हुआ एंड, तो मैंने कहा कल एंड का मतलब गुना होता है। एंड 1 ब्लू बॉल आउट ऑफ कितने ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल है, तो 3 ब्लू बॉल में से हमें एक ब्लू बॉल निकालनी है। तो ये जो है वो फेवरेबल इवेंट्स हो गए हमारे पास कि 2 ग्रीन बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल में से 2 ग्रीन बॉल निकालनी है और एक आपके पास ब्लू बॉल निकालनी है। तो व्हाट इज दिस, 5 into 4 डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसको 3 फैक्टोरियल तो कट हो गया, तो मैं इसको 2 into 1 लिख देता हूं यहां पर, तो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 10 आ गया ये, और दिस इज व्हाट, दिस इज 3, है ना, तो 5 दूनी 10, 30 आ गया ये आ गया हमारा 30/, टोटल जो आप फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया हमारे पास, फेवरेबल कितना है 30 और नीचे कितना आ गया 56। इसको आप काट भी दो, 15 दूनी 30, 28 दूनी 56, ठीक है, समझ आया, लग गया पता कैसे आया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करो, 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। एक बैग में, आप क्वेश्चन अगर लिखना चाह रहे हैं तो उस तरीके से लिख लो कि एक बैग में 6 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अब हमने क्या कर लिया, 4 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, तो 4 बॉल्स हमने रैंडमली ले लिए। तो आपको अब बताना है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। सोचो जरा इसको और करो कि 6 रेड बॉल्स हैं, 4 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं और 4 बॉल्स अब हमें उठा रहे हैं, ठीक है, 10 बॉल हैं टोटल। उन 10 बॉल में से हमने क्या कर लिए, हम थोड़े बहुत बॉल जो है वो उठा रहे हैं, 4 बॉल्स अब उठा रहे हैं। उसमें से आपने ये बताना है कि उसमें कितनी संभावना है कि वो 2 रेड बॉल हो या और 2 ब्लू बॉल्स हो। करो जरा इसको, बताइए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बताइए बताइए बताइए। पहले टोटल निकालो और फिर उसके बाद 2 रेड बॉल और 2 ब्लू बॉल्स। स्पीड अप स्पीड अप, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सबको। कि 6 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स हमारे पास है, 4 बॉल्स हमने पिक किए हैं, रैंडमली पिक किए हैं वो, लेकिन आपको बताना क्या है अब कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 रेड और 2 ब्लू बॉल्स के आने की संभावना। नहीं, करो करो, आई होप कर ही रहे होंगे। तो पहले हमने निकालना है टोटल, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल बॉल्स कितनी है, ये हमारे पास टोटल बॉल्स हैं, 6 रेड हैं और 4 ये हो गई, तो टोटल है हमारे पास 10। और पिक कितनी की है हमने, तो जितनी पिक की जाएंगी वो आप नीचे लिखेंगे और टोटल ऊपर लिखेंगे आप, सिंपल सा है ना, वही एनसीआर कि आउट ऑफ एन वी हैव सिलेक्टेड आर, आउट ऑफ एन वी हैव सिलेक्टेड आर, तो वही आर आपने यहां पर लिखा कि आपने 4 पिक किए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज व्हाट 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। तो आप इसको सिंपली भी ऐसे लिख सकते हैं कि इसको ऊपर 4 टर्म तक लिख दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू
2 into 1, क्योंकि ये 6 से 6 तो कट जाएगा आपका। तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 3 एकम 3, 3 तिये 9 हो गया, तो 10 तिये 30, 7 तिये 21, 210 आ गया, 210 है ना, 30 आया। चलो देखते हैं जरा। और फिर आपको निकालना है दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, तो 6 टोटल है हमारे पास और 2 रेड बॉल्स हैं, इनटू और टोटल कितनी है, 4 ब्लैक बॉल्स हैं और 2 जो है वो ब्लू बॉल्स है। तो नीचे तो 2 ही आ रहा है आपका, यहां पर भी देखो नीचे 4 आया जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहां पर 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू दिस इज व्हाट 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, चलो कर लेते हैं 2 फैक्टोरियल। अब यहां से वी विल डू दिस, यहां पर कर लेता हूं मैं 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 गुना 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 कट गया, 3 दूनी 6, तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30 और 30 3 90, तो ये आ गया टोटल हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 210, ये कट गया, 3 तिये 9, 7 तिये 21, 3/7, आपको कितना आया, 30 कैसे आ गया था ऊपर, समझ आया कैसे किया? जिसको अभी लग रहा है कि नहीं आया समझ में वो बता दो जरा मुझे, जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं आया समझ में, एनीवन? आ रहा था, यही आ रहा था, ठीक है। बस आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि आप कितने में से आप पहले टोटल निकाल रहे हैं, क्योंकि यू नो द फॉर्मूला दैट इज n डिवाइडेड बाई d और फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल, वही आपको निकालना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन लिखो कि 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, जल्दी से करना है इसको, 5 ग्रीन और 4 ब्लू बॉल्स हैं, 3 बॉल्स आपने पिक करी हैं, 4 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं, एंड 3 बॉल्स जो है वो पिक किए हैं एट रैंडम। मैं सिर्फ सिंपल सा लिख रहा हूं, आप समझो इस क्वेश्चन को। 4 ग्रीन एंड 3 बॉल्स एक बैग में है और 3 बॉल्स आप पिक कर रहे हैं रैंडमली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू, 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। इंफॉर्मेशन आपके पास यही है, आपके पास है ना। पूरा क्वेश्चन लिखाने की जगह पर मैं आपको सिर्फ इतना ही लिखवा रहा हूं, आप हो सके तो पूरा क्वेश्चन लिख लो, लिखना चाह रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन लिख लो कि एक बैग में 4 बॉल्स हैं, सॉरी एक बैग में 4 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से 3 बॉल जो है वो रैंडमली पिक की गई हैं। अब ज्ञात कीजिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन बॉल आने की संभावना और 1 ब्लू बॉल आने की संभावना कितनी है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 4 ग्रीन और 3 ब्लू है और 3 बॉल आपने पिक की है रैंडमली, एंड अब बताइए कि 2 ग्रीन बॉल और 1 ब्लू बॉल आने की संभावना कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वैसे एग्जाम में, तो कीजिए जरा। बताओ 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 कैलकुलेशन। एटीन डिवाइड बाई 35, एक आंसर आया अभी। मे बी नहीं आना चाहिए ना इसमें, इसमें क्या मे बी आना चाहिए? आपको जब पता है कि टोटल कितने हैं आपके पास, तो टोटल आपके पास ये 7 बॉल्स हैं, 7 बॉल में से आपने 3 बॉल पिक करी हैं। ठीक है, 7 बॉल में से आपने 3 बॉल पिक करी हैं, यही था ना, 4 3 7, हाँ तो 7 बॉल्स ये, तो दिस इज व्हाट 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 7 गुना 6 गुना 5 डिवाइड बाई 3 गुना 2 गुना 1, तो ये कट गया, ये आ गया 35, है ना। और दूसरा हमारे पास जो है फेवरेबल इवेंट्स,
दिस इज टोटल इवेंट्स एंड दिस इज फेवरेबल इवेंट्स। और फेवरेबल इवेंट्स क्या है आपके पास, 2 ग्रीन बॉल सिलेक्ट करनी है आउट ऑफ 4 ग्रीन बॉल्स, तो 4 में से आपको सिलेक्ट करनी है 2 गुना, और एंड का मतलब गुना, 1 ब्लू बॉल है, 3 आपके पास टोटल है और 1 ब्लू बॉल है वहां पर दी हुई। दिस इज व्हाट, ये तो हमारा पिछले वाला यहां पर भी किया था ना हमने कुछ, ये 4C2 यही किया था, दिस इज 4C2। तो 4C2 में हमारा क्या आ गया था वहां पर, ये आ गया था ये कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, तो यानी कि ये तो हमारे पास 6 ही आ रहा है, ये पिछली बार में हमने कर दिया है, इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3, 3C1 इज 3, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो 3C1 3 होता है और ये आपका 35 आ गया, यानी कि ये आ गया 18। तो फेवरेबल इवेंट्स 18 आ गए, तो 18 डिवाइड बाई 35। अगर एक बैग में 4 ग्रीन बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, 4 ग्रीन बॉल्स और 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो फिर 3 बॉल जब आप पिक कर रहे हैं उसमें 2 ग्रीन बॉल और 1 ब्लू बॉल आने की संभावना 18 डिवाइड बाई 35 है। अच्छा ठीक है, चलो कोई इशू नहीं, लेकिन ठीक ही होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये एंड वाले तो हमने कर दिए अब, लेकिन क्या हो पता कि क्वेश्चन में लिखा जाए और, तो वहां पर क्या करना है आपको, एंड की जगह जैसे यहां पर गुना लिखा हुआ है तो वहां पर आप और कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैग देयर आर 5, एक बैग है, ठीक है, ऐसे बैग बना दूं इजीली रहेगा, है ना। एक बैग है, उस बैग में ये 3 4 5, इन अ बैग देयर आर 5 वायलेट, कौन सा कलर हुआ ये, चलो जो भी है, आप ग्रीन बॉल मान लो, है ना, ब्लू बॉल मान लो, जो भी मानना है वो ज्यादा इजी रहेगा, रेड ही मानते हैं इनको, ज्यादा इजी है, ठीक है। 5 रेड बॉल्स हैं एंड 3 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं, इसी बैग में 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, या हाँ 3 ही मान लो, 3 ब्लैक बॉल्स। अब क्या कह रहा है हमें कि 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। इस बैग में से हमने क्या कर लिया, 3 बैग उठा, 3 हमने ऐसे ही डाला, बैग था, बैग बंद था, लेकिन बैग बंद था जब हमने हाथ डाला तो 3 बॉल हमने निकाल दी उसमें से। जब हमने 3 बॉल निकाले तो बताइए कि उसमें 2 रेड बॉल, 2 रेड और 1 ब्लैक बॉल आने की संभावना कितनी है। द क्वेश्चन इज डिफरेंट नाउ, ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है थोड़ा सा। किसी और की तो रिक्वेस्ट नहीं आई, चलो। रोज के रोज बाकी के लोग कहां दिन दिन में छुट्टियां मनाते हैं क्या। 3 डिवाइड बाई 30 28, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्वेश्चन मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा एक बैग है, उस बैग में 5 रेड बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल कितनी हो गई 8 बॉल्स, ठीक है, टोटल हमारे पास हो गई 8 बॉल्स। आपको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला, दिस एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है, क्योंकि फिर हमें पहले समझाना होता है अगर आप रेगुलर क्लास में नहीं है, कि हम आर बॉल्स ले रहे हैं आउट ऑफ दिस एन बॉल्स। तो एन कितना है 8 है आपके पास दिया हुआ, तो दिस इज 8 सी आर कितना ले रहे हैं आप, 3 बॉल्स आप उठा रहे हैं, कितनी 3 बॉल्स आप पिक कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट 8C3। क्या हमने ये 8C3 पहले किया हुआ है यहां पर कहीं, 8 तो नहीं किया है ना, वहां किया था। तो 8C3 कितना आया था 56, 8C3 कितना आया 56, तो दिस इज व्हाट 56। एक हमारे पास आया टोटल, ये आया टोटल।
अब जिसको पता ही नहीं है, क्लास में नहीं है, तो उनको कैसे कैसे समझाएं हम? 13 डिवाइड बाई 56 कैसे समझाएं जो क्लास में नहीं है रेगुलर, जिसको पता नहीं लग रहा है? कौन है वो क्लास में जिसको पता नहीं लग रहा है अब कि क्या हुआ इस कहानी में, बाकियों का आंसर कैसे आ रहा है? महेंद्र, आपका आंसर भी नहीं आ रहा है, आप भी शायद लेट आए अभी, है ना? बताओ बताओ, अगर समझ नहीं आया है किसी को तो हम एक बार बता देते हैं, है ना? बताइए बताइए, जिसको समझ नहीं आया ना तो एक बार बता दो, हम बता देते हैं। अगर आ गया है तब भी ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं आया है तो उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो 2 रेड बॉल्स, लेकिन 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ कितने? तो 5 रेड बॉल्स में से 5C2 है, लेकिन यहां पर और लिखा हुआ, इसका मतलब ये प्लस होगा। और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है गुना। और क्लियर है? वेरी गुड, चलो ठीक है तब तो। एंड दिस इज 1 ब्लैक बॉल, लेकिन 1 ब्लैक बॉल आउट ऑफ कितने ब्लैक बॉल्स? तो 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 3C1। अब 5C2, आई थिंक 5C2 भी हमने यहां पर किया था कहीं। 5C2, दिस इज 5C2, है ना? तो 5C2 में हमारा आ गया था 2, 5 दूनी 10 आ गया था ये। तो हमारा कितना आ गया था ये? 10। 10 प्लस 3, तो सिंपल तो था आपका। तो ये 13 हो गया। कितना हो गया ये? 13। फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं? 13 हैं, तो 13 डिवाइडेड बाई टोटल इवेंट्स कितने हैं? 56। अगर मैं यहां पर लिखूं 2 बॉल्स पिक किए हैं, मान लो अगर 2 बॉल्स हम पिक करते हैं, बोथ रेड और बोथ ब्लू, सॉरी बोथ रेड, यहीं पर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, बस मैं इसी क्वेश्चन को ही चेंज कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड और बोथ ब्लैक व्हेन 2 बॉल्स आर पिक्ड? कुछ नहीं किया मैंने, क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। मैंने कहा कि एक थैला है, उसमें 8 बैग्स हैं, और उस एक थैला है उसमें 8 बॉल्स हैं, 8 में से 5 रेड है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है? अब 2 बॉल्स हमने उसमें से उठा ली। जब हम 2 बॉल्स उसमें से उठा रहे हैं तो आपको यह बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड और बोथ ब्लू, कि दोनों में से हो सकता है जब आप हाथ डालें और 2 बॉल्स निकालें तो उन 2 बॉल्स में रेड भी आ सकता है, उसमें ब्लैक भी आ सकता है, तो दोनों की कितनी संभावनाएं हैं वो आपको बस बताना है। सिंपल, सिंपल है ना? निकालो जरा, इजीली आपका आ जाएगा ये। हम्म, बताइए बताइए। नहीं है? हाँ, ऐसे कैसे नहीं आया? कहीं पर कुछ प्रॉब्लम जो समझ ना आ रहा हो? हाँ, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है क्या जो समझ नहीं आ रही है? 13 डिवाइड बाई 28, आई थिंक नहीं करना है, मैथमेटिक्स में आई थिंक नहीं होता है, क्लियरली इतना है तो इतना ही है ना? जो जवाब है तो वो है। जल्दबाजी में नहीं, कैलकुलेशन है आपकी जल्दबाजी, तो कोई इशू नहीं है, तो जल्दबाजी करो। इसमें कितनी जल्दबाजी आप करेंगे, है ना? अब मैं इस कैलकुलेशन को यहां से हटा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये तो चेंज होगा आपका, ठीक है? ये आपका चेंज होगा क्योंकि यहां पर 56 था, तो अब तो हम 2 ही बॉल पिक कर रहे हैं ना, 2 बॉल पिक कर रहे हैं आउट ऑफ 8, 8 में से 8C2 आ जाएगा, है ना? 8C2 का मतलब हो गया, देखो जब 8C2 हो,
ध्यान के रखना आपने, जब इस तरीके आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपने ऐसा लिखा होगा कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, दिस इज व्हाट 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका आ गया दिस इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, है ना, दिस इज 6 फैक्टोरियल। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो गई, फिर आप इसको बाद में लिख रहे हैं कुछ, तो वो सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिखिए, जब नीचे यहां पर 2 हो तो कैलकुलेशन 2 तक ही जाएगी, ऊपर अंश में भी 2 तक ही, नीचे भी 2 तक ही जाएगी, ठीक है। यहां 3 होगा तो नीचे वाली जो कैलकुलेशन है वो 3 तक जाएगी, गुणा यानी कि 3 तक होगा, और ऊपर भी 3 तक ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 8C2 लिखा हुआ है ना, तो दिस इज व्हाट 8 इंटू 7, 2 बारी मैंने लिखा, और नीचे 2 इंटू 1, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर 8C3 होता तो 8C3 में क्या होता, 8 गुना 7 गुना 6, 3 बार लिख दिया, नीचे फिर क्या आता, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, इसमें आपको ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन और आप पास करने की जरूरत कर रहे हैं, तो आप नीचे 2 लिखा हुआ है यानी कि ऊपर भी 2 ही चीजें आएंगी, तो 8 और 7 ही आए, क्योंकि 8 है, 8 के बाद क्या आता है, 7 ही आता है, तो 8 और 7 ही आएगा। मान लो यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट 9C2 लिखा हुआ है, तो 9C2 को कैसे लिख सकते हैं आप, आपको पता है कि 2 ही बार लिखना है, ऊपर 9 गुना 8, और नीचे भी क्या आएगा, 2 गुना 1, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा हुआ यहाँ पर 9C3, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 बार ही लिखना है आपको, 3 लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो यहाँ नीचे भी क्या आएगा, 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। कहीं पर 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दो, 5C3 लिखा हुआ है, तो 5C3 नीचे 3 तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 5 गुना 4 गुना 3 डिवाइड बाई 3 गुना 2 गुना 1, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तक आपको लिखना है, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर वाज, आंसर कितना आ गया आपका, कैसे लिखते हैं, चलो ठीक है, 13 डिवाइड बाई 28, द राइट आंसर इज 13 डिवाइड बाई 28, चलो ठीक है, सबका आ गया, बाकियों का आंसर नहीं आ रहा है, आई थिंक जिनका आंसर नहीं आ रहा है, कविता, नीलम, रीता, बताइए क्या प्रॉब्लम है, कहां पर प्रॉब्लम है, जहां समझ नहीं आ रहा है तो बताओ बताओ, आ गया है, ठीक है, फिर से यही करते हैं कहानी को, ठीक है, यही वाली कहानी रिपीट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, क्योंकि ताकि हमें क्वेश्चन ही चेंज ना करने की जरूरत हो। आप तो अलग अलग क्वेश्चन लिखो, आपने तो इसी में नहीं लिखना है, मैं बस इसमें लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, लिखने से बच रहा हूं मैं, हमारे पास यही है, थैला यही है, लेकिन यहां पर हम जब बॉल पिक कर रहे हैं तो इस बार हमने 3 बॉल पिक की, लेकिन कहानी थोड़ी सी चेंज करी, 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हमने पिक करी अब, लेकिन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चेंज हो गया है, आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू, या 2 ग्रीन या 2 रेड एंड, यहां पर क्या है, 2 रेड एंड 1 ब्लैक, एक हमारे पास ये हो गया, और 1 रेड एंड 2 ब्लैक। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपको क्वेश्चन और चेंज करना है, क्वेश्चन में क्या लिखना है कि इन अ बैग देर आर 8 बॉल्स, आउट ऑफ विच, या लिख दो आपकी एक बैग में 5 रेड बॉल्स और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, हमने रेंडमली 3 बॉल्स को पिक किया, अब आपको यह बताना है कि उसमें से प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 2 रेड बॉल आने की एंड 1 ब्लैक बॉल आने की, ठीक है, और 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल आने की संभावना क्या है। थोड़ा बहुत हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, पहले जो क्वेश्चन था, जब हम पहले शुरुआत कर रहे थे तो क्वेश्चन वाज इजियर, वहां पर तो कुछ नहीं करना था आपको, आप बताना है 2 ग्रीन एंड 1 ब्लू क्या, फिर आपने एंड वाला क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा इसको बता दो, फिर हमने और वाला भी कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा हो चुका है, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, करो थोड़ा सा दिमाग लगा करके,
बताओ बताओ बताओ। क्योंकि अब तो आपको कैलकुलेशन भी याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वाला जो है वो पोर्शन चेंज ही नहीं किया है ना। जब आपको टोटल पता है तो टोटल कितना बन रहा है आपका, 3 बॉल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 8, तो 8C3, ये कितना आ रहा था हमारे पास अभी 56 आ रहा था। तो ये तो हमने चेंज ही कुछ नहीं किया, इसको कैलकुलेशन करने की फिर से जरूरत तो है नहीं। लेकिन यहां पर दूसरा क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 रेड बॉल्स, लेकिन रेड बॉल्स कितनी है 5। देखो ऊपर तो चेंज ही रहेगा, नीचे हम 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं इनटू एंड लिखा हुआ वहां पर, एंड दिस इज 3 ब्लैक बॉल्स हैं तो 3C1। प्रॉब्लम बीइंग कि बीच में लिखा हुआ है और का मतलब होता है और ही, हम और चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। और इधर 1 रेड बॉल, लेकिन 1 रेड बॉल आउट ऑफ 5 रेड बॉल्स, तो 5C1 इनटू 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 3, तो 3C2। आपको बस यही सॉल्व करना है, ठीक है। 5C2 इनटू ये तो 3 ही आ जाएगा आपका, और 5C2 भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। 5C2 हम पहले कर चुके हैं, तो ये तो आपका 10 आ रहा था, इनटू आप कर लीजिएगा इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे 2 × 1 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया, इंटू 3। अब 3C1 क्या होता है, तो वो 3 होता है, और 5C1 का मतलब 5C होता है, 5 ही होता है, इंटू 3C2, तो 3C2 का मतलब 3 × 2, तो 3 × 2 आ गया, नीचे 2 × 1 आ गया, तो ये 3 ही आ गया आपका, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 30, और का मतलब क्या होता है प्लस, तो 5 दिए 15, तो ये आ गया हमारे पास 45। तो ये क्या हो गया हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 56, 45 डिवाइडेड 56 आया। समझ आ गया अब आंसर, क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर थोड़ा बहुत लंबा भी आपको क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको संभावना होती है कि दोनों आपको कर दिया कि 2 रेड बॉल कर दिया, 1 ब्लैक कर दिया, और बीच में लिख दिया और 1 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं जरा, ऐसा ही करके क्वेश्चन लिखो, एक लास्ट क्वेश्चन करो इस तरीके का, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। क्वेश्चन इज, वी हैव 6 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 6 red balls and 4 black balls. 4 balls are picked at random. Find the probability of getting 2 red and 2 blue. किसके 2 red and 2 blue और 3 red and 1 blue. ब्लू ही लिखा ना, ब्लैक लिखा था ऊपर, ठीक है। चलो ब्लू ब्लैक एक ही बात है, कोई इशू नहीं है, बी से आप ब्लैक समझ लो, ये ब्लैक लिखा हुआ है, यहां पर भी ब्लैक लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 4 बॉल्स जो हमने पिक किए हैं अब रेंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल्स एंड 2 ब्लू बॉल्स और 3 रेड बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल। बताओ, बताइए बताइए। कैलकुलेशन 6 10 10C4 है ना, तो 10C4 एक करना है आपको, ये कैलकुलेशन आ जाएगी इसकी, 4 लिखा हुआ नीचे मतलब से 4 तक आएगा, 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 4 × 3 × 2 × 1, तो ये कट गया, 3 एकम 3 3 9, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 10 3 30,
210 आ गया। और उसके अलावा यहां पर वी हैव 2 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6, तो 6c2 एंड 4c2 प्लस दिस इज व्हाट 6c3 इंटू 6c1 नहीं 4c1, यही सॉल्व करना है आपको, है ना। आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17 डिवाइड बाई, ठीक है, तो ये आ रहा है 170 पूरा करके, है ना, ये आ रहा है 170, तो टोटल हमारे पास 210, यानी कि 170 डिवाइड बाई 210, ये कैंसिल हो गया, 17 डिवाइड बाई 21। सभी का यही आंसर आ रहा था, सभी का यही आंसर आ रहा है। ठीक है, भाषा चेंज करते हैं। Five green balls in a bag. There are 5 green balls and 3 blue balls. ठीक है, and now we have 3 balls are picked at random. 3 balls are picked at random. हिंदी वालों को समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं हिंदी वाले लास्ट में गए कि हमको तो समझ ही नहीं आया। हाँ बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग exactly 1 green ball। भाषा हमने चेंज की है। भाषा में क्या लिखा हमने कि 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं एक बैग में। उस बैग में से हमने 3 बॉल्स को पिक किया, उस बैग में से हमने 3 बॉल्स को पिक किया। अब आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली एक ग्रीन बॉल आने की, एग्जैक्टली 1 ग्रीन बॉल आने की संभावना क्या है, बताइए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, अगर दिमाग लगाया तो आप आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कोशिश करो जरा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन जब कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो हार भी निश्चित ही है। आपको बस भाषा को समझना है कि भाषा क्या कह रही है ना। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली 1 ग्रीन बॉल। किसी का आंसर आ रहा हो तो मुझे बताइए जरा। नहीं, जब मैं बता दूंगा फिर आपको लगेगा कि बहुत आसान था, कि किया जा सकता था, है ना। नहीं आया होगा आंसर। 15 डिवाइड बाई 56। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 15 डिवाइड बाई 56 कैसे आया, आंसर यही है। एग्जैक्टली 1 ग्रीन बॉल होने का मतलब क्या है कि टोटल बॉल जो है आपके पास कितनी है, 8 ही है, तो ये तो आपको टोटल तो निकालना आ ही गया होगा कि इतना आपने निकाल दिया 8c3, और 8c3 हम पहले निकाल चुके हैं, वो 56 आ रहा है आपका, है ना। दिस इज व्हाट 8 इंटू 7, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूनी 6, ये कट गया तो ये आ गया 56। ये तो हम पहले निकाल ही चुके हैं, लेकिन इसके बाद ये एग्जैक्टली 1 ग्रीन आने की संभावना कह रहा है। अब हमारे पास जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल जो बॉल हम पिक कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं। इन 3 में से ये कह रहा है कि एग्जैक्टली एक बॉल जो है वो तो ग्रीन बॉल है, इन 3 में से एक ग्रीन बॉल है, एंड बाकी की 2 बॉल क्या होंगी, तो 2 बॉल ब्लू होंगी। यही तो कह रहा है ना,
एक ग्रीन बॉल है, एग्जैक्टली एक ग्रीन बॉल है एंड टू ब्लू बॉल्स। बस आपको ये डेसिफर करना था कि इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन ग्रीन मतलब का। तो एग्जैक्टली वन ग्रीन बॉल होने का मतलब यही है कि एक ग्रीन बॉल होगी और दो जो है वो ब्लू बॉल जो बच गई होंगी, तो वो ब्लू बॉल्स हैं, क्योंकि आप तीन बॉल पिक कर रहे हैं ना। तो तीन बॉल जो आप पिक कर रहे हैं उसमें से एग्जैक्टली वन इज ग्रीन, एग्जैक्टली वन इज ग्रीन एंड टू जो है वो ब्लू बॉल्स हैं। तो आपने बस इसको सॉल्व कर दिया यहां पर। कितने में से ये ग्रीन बॉल, तो पांच में से। सो वी हैव व्हाट 5C1 एंड का मतलब गुना हो गया, टू हो गया यानी कि 3C2। थ्री क्या है आपके पास, ब्लू बॉल्स हैं एंड 3C2। तो ये हम पहले 5C1 ये 5 ही होता है एंड 3C2 ये भी आपका 3 ही होता है ना, जो हम अभी पिछली वाले में किए थे। दिस इज व्हाट 3 इंटू 2 और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, ये कट गया ये कट गया, तो ये 5 दिया 15 आ गया, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट 56। अब आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन ग्रीन बॉल होने का मतलब क्या है। समझ आया? हाँ जी, बताइए, सभी सभी बताइए, सभी बताइए। समझ आ गया तब हम आगे जा रहे हैं फिर। ओके, अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन आपको इसी से संबंधित देते हैं। 5 ग्रीन बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। एक बैग में 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। अब हमने 4 बॉल जो है वो पिक करी हैं। 4 balls are picked at random. Picked at random. Find the probability of getting. Find the probability of getting exactly 2 green balls. अब बताओ, हम बैठते हैं उत्तर में, आप ये करो। What can be the answer? भाषा चेंज की हमने, जहां जहां हम लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं वहां वहां पर आप या तो स्टार बना दो या कुछ कर लो, बिकॉज दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बताओ बताओ। और अभी भी दो तीन जो है वो आंसर लिख रहे हैं, है ना, बाकी अभी भी सोच रहे हैं। नीलम के आंसर नीलम भेज रहे हैं आई थिंक, है ना, टेलीग्राम पर, तो वो हम देख लेते हैं। लास्ट जो आंसर आपने भेजे थे वो भी हम थोड़ा बहुत देख लिए थे। 10/21, ठीक है, ओके। तो कैसे किया आपने, टोटल बॉल्स कितनी है 10, तो 10C 4 बॉल पिक किए हैं, तो दिस इज व्हाट 10 इंटू 8 सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो ये आ गया 4 दूनी 8 कट गया, 3 एकम 3 3 3 9 कट गया, तो ये आ गया आपका फिर से 210 ही आ गया, पहले हम कर भी चुके हैं वैसे, तो ये तो 10 ही आ रहा है इधर को। मैंने कहा संभावना क्या है, एग्जैक्टली 2 ग्रीन बॉल्स आने की। हमारे पास 4 बॉल्स हैं, उस 4 में से ये कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 ग्रीन बॉल आने की संभावना कितनी है, तो बाकी की जो बची 2, तो इसका मतलब 2 ब्लू बॉल्स हैं, है ना। तो पहले आपके पास है 5C2 इंटू 5C2। 5C2 कितना होता है, तो 5 चौके 20, नीचे आएगा 2 गुना 1, इतना ही आएगा, तो ये कट गया, 2 दूनी 4 यानी कि 10 आ गया, तो ये कितना आ गया 10 गुना 10, 100 आ गया।
तो दिस इज व्हाट 100 डिवाइड बाई 210, ये कट गया 10 डिवाइड बाई 21, है ना। 2 आंसर्स डेली, गुड। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है ना, ये भी ठीक है। टाइप चेंज ये कर लिया आपने। अब अगले टाइप करते हैं। क्वेश्चन इज 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स। अब हमने क्या किया है, 3 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम, या 8 में से आप 2 ही करो, ठीक है। 2 बॉल्स आर 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल्स आर पिक्ड। फाइंड द probability of getting none ball as blue। भाषा को समझो और आंसर निकालो। क्वेश्चन मैंने कहा है कि 5 ग्रीन और 3 ब्लू बॉल्स हैं। अब आपने 2 बॉल्स को पिक किया, ठीक है। एक थैले में 8 बॉल्स हैं और 8 में से क्या है, 5 ग्रीन है और 3 ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल आप पिक कर रहे हैं। उस 2 बॉल पिक करने में बताइए कि कोई भी बॉल ब्लू ना होने की संभावना कितनी है। कोई भी बॉल ब्लू ना होने की संभावना कितनी है। इजी है मेरे ख्याल से, तो कर लेंगे आप, या नहीं करेंगे वो भी नहीं पता फिर। नन इज ब्लू। बस वही है कि कहानी आपको समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसके बाद मैं आपको सी सेट का क्वेश्चन दूंगा डायरेक्टली। चलो डायरेक्टली तो नहीं, अभी एटलीस्ट का दे दूंगा पहले। बताइए बताइए। फाइव डिवाइड बाई 14, ठीक है। मैंने कहा था आपको भाषा समझनी है। भाषा का मतलब है ये, नन बॉल इज ब्लू। पहले आपने टोटल निकाल दिया, दिस इज 5 डिवाइड कितना आया आपका, 14 आया ना। तो ये तो आई थिंक हम पहले भी निकाल चुके हैं। 8C2, 8 जो है वो टोटल है। दिस इज NCR। R इज व्हाट, आउट ऑफ N वी सिलेक्ट R, ठीक है। सिलेक्शन मतलब ये होता है इसका। तो वी सिलेक्ट R, तो ये आ गया, ये आया था हमारे पास 28, जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं। नहीं होगा तो आप प्रीवियसली कर लेना इसको। और इधर को हमने क्या करना है अब, नन बॉल इज ब्लू। अगर नन बॉल ब्लू है, इसका मतलब जो 2 बॉल्स हमारे पास पिक की गई हैं, जो 2 बॉल हमने यहां पिक की हैं, 2 बॉल्स आर पिक्ड आउट ऑफ दिस 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स। तो ये 2 ब्लू बॉल जो हैं, सॉरी जो 2 बॉल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, दे मस्ट बी ग्रीन बॉल्स। ये कह रहा है नन बॉल एज ब्लू। तो नन बॉल एज ब्लू का मतलब है कि 2 बॉल हैज टू बी ग्रीन। जो बचा हुआ जो 2 बॉल, अगर वो ब्लू है ही नहीं तो इसका मतलब वो ग्रीन है। सिंपल सी बात है। तो आपके पास क्या है, ये 2 बॉल हैं, अब वो क्या है, दे मस्ट बी ग्रीन। तो आपने क्या निकाल दिया, दिस 5C2 निकाला आपने, है ना। और ये 5C2 आपके पास आया था 10, जो हमने पहले निकाला। तो 10 डिवाइडेड बाई 28। किस किस का आंसर नहीं आया और किसने गलती की यहां पर।
क्योंकि आंसर जो आया था यहाँ पर 2 का ही आया था, है ना, सिर्फ 2 का आंसर आया था। समझ गए? किसी को डाउट है यहां पर? अगर मान लीजिए और तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आपको इसमें, आप उसमें करने में सक्षम होने चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आज हमें खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स, उसमें से हमने 3 बॉल्स पिक करी हैं। 3 balls are picked at random. Find the probability of getting at least one green ball. हमने क्या चेंज किया अब? ये एटलीस्ट। देखो हम पहले से चेंज करते आ रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान में दीजिएगा आप, है ना, भूलना नहीं है इस चीज को। सबसे पहले हमने बात की थी दिस एंड की, कि 2 ग्रीन बॉल्स एंड 1 ब्लू बॉल, तो आपने क्या कर दिया, यहां पर गुना किया था। दूसरा हमने इसके बाद एंड तो कर लिया था, हमने बाद में किया और, ठीक है, एंड और उसके बाद किया हमने और एंड और हमने बाद में इकट्ठा भी कर लिया। फिर उसके बाद हमने किया ये वही वाला था, एग्जैक्टली दिस, एग्जैक्टली, एंड उसके बाद हमने किया नन, एंड उसके बाद हम लिख रहे हैं अब एटलीस्ट। इन शब्दों पर ध्यान दो, इन शब्दों पर ध्यान दो, अगर शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एटलीस्ट 1 ग्रीन बॉल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट जब हम 3 बॉल पिक कर रहे हैं, जब हम 3 बॉल पिक कर रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट 1 बॉल तो ग्रीन होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप इसको रेंडमली करते जाएंगे तो हो सकता है लेंथी जाएगा, दैट इज टफ। तो करना कैसे, आपने पहले ये निकाल दिया आपने, ठीक है, दिस इज व्हाट 8C3, तो वो तो आपने पहले ही निकाल दिया है ना, 56 ही आ रहा था आपका, तो 56 आ रहा था आपका ये। अब आपको एक फॉर्मूला ये भी याद होगा कि टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स प्लस नॉन फेवरेबल। यहां पर क्या करना है आपको, टोटल इवेंट्स ये हो गया आपके पास, फेवरेबल इवेंट्स निकालना है। नॉन फेवरेबल इवेंट क्या हो सकता है, यहां पर नॉन फेवरेबल इवेंट्स क्या हो सकता है, बताओ, सोच करके देखो कि यहां पर नॉन फेवरेबल इवेंट्स क्या हो सकता है। यहां फेवरेबल इवेंट 56 तो आ ही गया है, इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स प्लस नॉन फेवरेबल इवेंट, ये कह रहा है कि एटलीस्ट एक तो ग्रीन होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक दो ग्रीन होना ही चाहिए, है ना। नॉन फेवरेबल में क्या आ जाएगा, अगर हम 3 बॉल पिक कर रहे हैं, ठीक है, नॉन फेवरेबल में क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए 3 बॉल हम पिक कर रहे हैं, इतना तो पता ही है, 3 ब्लू बॉल्स हैं हमारे पास, अगर वो तीनों के तीनों ही ब्लू हो जाए, अगर 3 बॉल हम ले रहे हैं और तीनों के तीनों ही ब्लू हो जाए, एक केस है ना, वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक तो ग्रीन होनी चाहिए, एटलीस्ट एक ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं यहां पर दिस इज व्हाट नॉन फेवरेबल केस है, ये नॉन फेवरेबल केस है जहां पर एक भी ग्रीन बॉल नहीं है, ग्रीन बॉल नहीं है। समझ आया? 3 बॉल दी हैं और तीनों के तीनों ब्लू है, 3 बॉल हैं, तीनों के तीनों ब्लू बॉल्स ही हैं, तो दिस इज नॉन फेवरेबल इवेंट्स, दिस इज व्हाट नॉन फेवरेबल इवेंट। तो अब क्या यहां से आंसर निकल सकता है, निकल सकता है ना यहां से, ये क्या आ गया 3C1, 3C3 क्या हो गया 1 ही हो जाएगा वो, है ना, 1 हो जाएगा ना। तो अगर वो 1 आ रहा है तो फेवरेबल इवेंट्स कितना आ गया, इज इक्वल टू 56 माइनस 55, तो फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गए, एक, सॉरी 50, सॉरी एक आना था यहाँ, तो ये आ गया 55, तो फेवरेबल इवेंट 55, तो यू नो n डिवाइडेड बाई डी, तो ये आ गया 55 डिवाइड बाई 56। समझ आया क्या किया मैंने?
बताइए बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इन अ बैग, ऐसा ही इसी रिलेटेड, ताकि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। इन अ बैग देयर आर 6 रेड, 6 रेड and 3 black balls, and 3 balls are picked at random. At random, find the probability of, ये समझ तो आ रहा ना आपको लिखा हुआ, find the probability of getting exactly 1 red ball. बताओ। 6 रेड हैं, 3 ब्लैक हैं, और 3 बॉल को पिक किया है। आपको बताना है कि एग्जैक्टली 1 बॉल रेड होने की चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। एग्जैक्टली 1 रेड बॉल, सॉरी एटलीस्ट 1 रेड बॉल। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। एटी थ्री डिवाइड बाई 84, 83 डिवाइड बाई 84 सेम है ना, वैसे की तरह ही तो सेम है वो क्वेश्चन, बस आपका ये चेंज हो रहा है यहां पर। अब यहां पर 9 बॉल्स है, तो 9C पिक कितनी कर रहे हैं, 3 बॉल पिक कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये से कट गया 3 3 9, ये से कट गया 4 दूनी 8, तो ये आपका आंसर आ गया यहां से एक। और दूसरा हमारे पास ये है फेवरेबल इवेंट्स, नॉन फेवरेबल। टोटल इवेंट्स कितने आ गए आपके पास, टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल। तो नॉन फेवरेबल क्या है, 1 रेड बॉल होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 रेड बॉल होनी चाहिए। तो अगर हम तीनों के तीनों ही ब्लू बॉल ले रहे हैं तो आपका नॉन फेवरेबल हो, यानी कि उसका उल्टा, आपके क्वेश्चन का विपरीत जो है वो ये होना है। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर सी सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, या सी सेट के क्वेश्चन की तरफ आए। सी सेट का जो क्वेश्चन था क्या था वो, आई थिंक ऐसा ही था वो क्वेश्चन भी कुछ। लिखो जरा क्वेश्चन लिखो। अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड, अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड, यहां पर हमने एटलीस्ट लिखा था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, अ कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम, कितना है 6 9 men and 4 women, 4 women, in how many ways, in how many ways the committee can be formed, in how many ways the committee can be formed, the committee can be formed when it consists, when, लिखो लिखो, सी सेट का है 2023-22 का, HPS का, when the committee consists of at most 3 women, लैंग्वेज चेंज, यहां पर क्या लिखा हो, एट मोस्ट। अब देखो यहां से 2 नंबर पक्के हैं अगर आपने इसको कर दिया ठीक से, क्योंकि हमने इतने सारे शब्द देख लिए, तो अगली बार ये नहीं है जरूरी कि आपको एट मोस्ट ही आ जाए,
वहां पर हो सकता है एटलीस्ट पूछ लिया जाए, हो सकता है एग्जैक्टली पूछ लिया जाए, हो सकता है नन पूछ लिया जाए, लेकिन संभावना है। ठीक है, तो इसीलिए 2 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। तो अगर हमने अभी तक जितनी क्लासेस ली हैं, हमने मान लो अभी तक 20 क्लासेस, 30 क्लासेस पहुंचने वाले हैं, तो 30 क्लासेस में एक एक क्वेश्चन भी आता है, तो आपका हो गया बेड़ा पार, है ना। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, जो कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं दिन में, तो उसमें से अगर एक एक क्वेश्चन भी आता है, अगर मान लीजिए आधे भी आ जाते हैं, 15 में आ गए, तो 15 दूनी 30 तो हो ही गए। बाकी का रीजनिंग वाला पोर्शन तो हमने किया ही नहीं अभी तक। 15 भी नहीं आते, 10 भी कर लो आप, तो 10 दूनी 20 हो गया, वो बाकी रीजनिंग है, इंग्लिश है, कम्युनिकेशन वाला है, ट्राई करो। एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम 3, ठीक है, एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम 3 विमेन हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 विमेन। और मैक्सिमम 3 विमेन का मतलब क्या है, या तो 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो, लेकिन 3 मैक्सिमम है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। 0 भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट का मतलब क्या है कि भाई 1 तो होनी चाहिए, है ना, 1 होनी चाहिए। बाकी जो है वो ज्यादा ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि मैक्सिमम तो 3 ही है, नीचे जाकर कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, यहां पर कितनी भी हो सकती है। या तो आप इसको अलग अलग तरीके से निकालो, अलग अलग इन द सेंस, अगर आपको लगता है कि मैं फेवरेबल नॉन फेवरेबल से नहीं ठीक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो इसको कैसे निकाल दो आप, कि पहले ये मान लो कितनी एक कमेटी बनानी है आपको, 7 मेंबर की कमेटी बनानी है ना। कमेटी हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 मैन, कितने मेंबर कमेटी बनानी है? A committee has to be formed from 9 men and 4. In how many ways this can be formed when the committee consists of एक मिनट कुछ मिसिंग है इसमें। सात मेंबर की कमेटी बनानी थी, है ना, ऐसा था ये क्वेश्चन, यहां पर लिखना भूल गया शायद। 7 मेंबर की कमेटी बननी थी ये, तभी तो ये क्वेश्चन पूरा होगा, नहीं तो फिर तो क्वेश्चन ही कंप्लीट कैसे होगा। अ कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स, ऐसा लिखो यहां पर, कमेटी ऑफ 7 मेंबर हैज टू बी फॉर्म्ड, 7 मेंबर कमेटी बनेगी, 9 मेन है और 4 वेमेन है। तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड दैट कंसिस्ट ऑफ एट मोस्ट 3 वुमेन्स। आप देख लो, मैं क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन रेफरेंस आपको दे दूंगा बाद में, या ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। अब मुझे याद नहीं कौन से वाले में ये होगा, कहां जैसे होगा। मैंने क्या कहा आपको, या तो आप इसको अलग अलग केसेस में करो, फिर बाद में जाकर के प्लस कर लेना। क्या केसेस हो सकते हैं? पहला केस ये है कि जब 0 विमेन हो एंड बाकी कितने बच गए मैन, 7 मैन बच गए, पहला केस ये। तो ये आप कैसे निकालेंगे, 0 विमेन आउट ऑफ हाउ मेनी विमेन्स, 4 विमेन, तो यानी कि 4C0, एंड का मतलब क्या हो गया, गुना 7 मैन आउट ऑफ 9C7। एक केस हमारे पास ये हो सकता है, इतना तो समझ में आया होगा आपको, है ना। दिस इज आवर फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस यानी कि जब एक महिला हो, 1 विमेन है, एंड तो यहां पर 6 मैन हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करो कि एक विमेन है, यानी कि 4C1, 4 महिलाएं हैं, 4 ही है ना, 4 विमेन्स, तो 4C1 एंड का मतलब हो गया 6, तो दिस इज 9C6, तो ये घटता जाएगा। अब फिर आप 2 करेंगे यहां पर, 4C2 इंटू दिस इज 9C5, यानी कि नीचे वाले तो 7 ही रहेगा ना, जैसे कि यहां पर मैं लास्ट वाला कर लेता हूं, 3 इंटू 9C4। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दिस इज सेम, दिस इज सेम, है ना, ये भी 6 एक साथ, क्योंकि 7 मेंबर की ही कमेटी है, वो 7 मेंबर की कमेटी है। ऊपर हमने वो संख्या लिखी है कितनी महिलाएं हैं कितने मर्द हैं वहां पर, लेकिन नीचे जो कमेटी के मेंबर है वो तो 7 ही होंगे। अब जो जो ये संख्या आएगी वो आप प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्या कह रहे हैं, सी ही नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं? बताइए बताइए क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? पहले तो 13C7 आपको निकालना पड़ेगा, या तो आप इसको ऐसे करके निकाल दो, ऐसे करके कितना आंसर आ रहा है आपका, करो जरा प्लस माइनस करो, फिर इसको ऐड करना है हमने। दिस इज 4C0 इंटू 9C7, दिस इज 4C1,
तो क्योंकि ये आपका कितना आ रहा है, इतना ही आएगा ये, और उधर भी इतना ही आएगा, 4 आ रहा है, उधर भी 4 गुना 3 डिवाइड बाई 2 गुना 1, 2 गुना 1, तो ये 3 दूनी 6 आ गया, और नीचे 4c3, तो ये आपका 4 ही आएगा, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, वो आपका कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, फिर बच गया आपके पास 9c5, 9c4, 9c6, 9c7, अलग अलग निकालना है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, करो। अच्छा, या मैं आपको दूसरा सिंपल सा बता देता हूं एक, ठीक है, इसको आपने प्लस करते रहना बाद में घर में जाकर के, जब बैठ जाएंगे आराम से। तो फेवरेबल और नॉन फेवरेबल से बता देता हूं मैं आपको, आप कर लेना इसको। हमारे पास कितना था, 13c7, 7 मेंबर कमेटी आउट ऑफ 13, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल, है ना। अब ये नॉन फेवरेबल कैसे निकालने हैं, ये तो आपको निकालना है, लेकिन इसको आप कैसे लिख सकते हैं। नॉन फेवरेबल का मतलब यहां पर क्या है, देखो फेवरेबल लिखा हुआ है यहां पर कि एट मोस्ट 3 विमेन्स। नॉन फेवरेबल का मतलब क्या हो सकता है कि चारों के चारों महिलाएं ही हो, लेकिन कमेटी तो पूरी नहीं हुई है ना अभी तक। कमेटी पूरी कब होगी, जब यहां पर 3 मेंबर और जुड़ेंगे, 4 3 7 तो होना चाहिए ना हमारा। तो दिस इज व्हाट सी, और ये आपका 9 आ गया। दिस इज नॉन फेवरेबल केस, कि चारों के चारों महिलाएं हैं। चार जो है मैक्सिमम महिलाएं नहीं होनी चाहिए, ये कह रहा मैक्सिमम 3 विमेन होनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या कर दी यहां पर मैक्सिमम 4 विमेन कर दी, तो दिस इज नॉन फेवरेबल केस। अब जब आप ये सॉल्व करेंगे, प्लस ये फेवरेबल आ गया आपका, और ये आपका ज्यादा चल जाएगा क्या, बहुत ज्यादा चल जाएगा ना, 7 तक लिखना पड़ेगा आपको। 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल डिवाइड व्हाट 6 इंटू 2 इंटू सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 7 फैक्टोरियल आ गया। ये आपने इसको कट कर दिया इससे, ठीक है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और ये आपका 3 दूनी 6 कट रहा है कहीं, 2 से 2 तो कट ही रहा है, 3 भी कट रहा है कहीं पर, 3 कहाँ कट रहा है, कुछ तो लिखा नहीं मैंने, 9 ही नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, है ना, 9 नहीं लिखा यहाँ पर मैंने, तो 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपका 13 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, देख लेना आपका जो भी आ जाएगा से 1600, नहीं नहीं ऐसे कैसे निकाला आपने, फेवरेबल इवेंट निकालना है आपको, 1632, तो व्हाट इज दिस 1632, आंसर क्या चाहिए था, एटमोस्ट 3 विमेन्स। वहां पर आपको सिर्फ इतना नहीं है ना, बटे में नहीं है, वेज पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है वहां पर, हाउ मेनी वेज, तो देयर आर 1632 वेज, है ना, टोटल नहीं पूछा है वहां पर। देखो क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी वेज द कमिटी कैन बी फॉर्म व्हेन देयर आर एट मोस्ट 3 विमेन्स, तो 1632 वेज, ठीक है, ये 1632 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, उधर को ले जाएंगे, जब इसको आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद ये आप इसमें माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, उधर को माइनस ही हो जाएगा, है ना, जो भी आएगा आपका 13c7, आई थिंक आप कर ही लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो 13 गुना, अच्छा 11 भी था यहाँ पर देखो, तो दिस इज व्हाट 13 गुना 2 गुना 11 गुना 2 गुना 3, ये आता है गुना करके आपका 1716,
तो ये आता है 1716 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज फेवरेबल, और प्लस ये आप सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, और गुना इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 9 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कट गया, 3 3 9 आ गया, 3 2 एकम 2, ये तो पहले भी आया था ना हमारा, 4 2 8 है ना, ये तो पहले भी आ चुका था, तो बस आपने इसको माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया 1632। समझ आ गया? बताओ। तब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, जो कि सी सेट में ही पूछा गया था, सी सेट 2000 यही वाला है वो सी सेट वाला, कि कौन सी वाला है, problem of mathematics is given to the 3 students Ram, Shyam and Mohan। हाँ यही था वो शायद सी सेट का। लिखो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, a problem of mathematics is given to the 3 students। एक प्रॉब्लम है जो एक गणित की हिंदी इंग्लिश में ही लिख दो, a problem of mathematics is given to the 3 students राम, श्याम एंड मोहन। ठीक है, राम, श्याम और मोहन को गणित की एक समस्या दी जाती है, whose chances of solving it are, जिनका इसको सॉल्व करने की जो दर है, या ये लिख दो चांसेस जो हैं वो कितने हैं, 1/2, 1/3 एंड 1/4 respectively। whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively, then the probability the problem is solved is, then the probability that the problem is solved is। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा आपको कि एक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो दी जाती है 3 लोगों को सॉल्व करने के लिए। वो कौन कौन से हैं, एक है राम, क्या क्या नाम थे मैंने बताया आपको, राम, श्याम और मोहन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड। अब राम कितनी है, 1/2 कर सकता है, ये 1/3 है और ये 1/4। इनकी संभावना ये है कि वो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व, वो इतने चांसेस उनके पास, यानी कि ये 50%, ये लगभग उतना, ये लगभग जितना भी है आपका, है ना, 75% या 20% जो भी है, 25%। सो हियर वी हैव 33 पॉइंट, सॉरी। अब यहां पर एक है ये सॉल्व करने की दर, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो उनकी क्षमता है वो है कि भैया मान लो एक क्वेश्चन, राम जो है वो क्वेश्चन को ठीक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसके है 1/3 चांसेस, इसके है 1/4 चांसेस। हमें यहां पर इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इनके सॉल्व ना करने के चांसेस कितने हैं वो हमें पहले निकालने पड़ेंगे। ठीक है, वो क्यों निकाल रहे हैं वो बता देते हैं आपको। तो हमारे पास क्या है, कोई काम है, एक काम को हम एक ही मानते हैं, तो काम ना करने की संभावना कितनी है इसकी, 1/2। राम की हम बात कर रहे हैं। आप तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि राम को कोई काम करने के चांसेस कितने हैं, राम के कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के जो चांस है वो 50% है, तो उसे सॉल्व ना करने के चांसेस कितने होंगे, तो उसका जो बचा हुआ है 1/2 है ना, 50%, तो 50% वो ठीक कर सकता है, 50% वो ठीक नहीं कर सकता। ये भी तो आपका 1 - 1/2 1/2 ही आया ना। वैसे ही जब आप श्याम का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1/3, तो कितना आ जाएगा 3, 2/3 आ जाएगा। एंड दिस इज मोहन, 1 - 1/4, तो 3/4। हमने यहां से निकाला कि ये जो है इनके काम ना करने की संभावना है, यानी कि ये हमने निकाले नॉन फेवरेबल इवेंट्स। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है, ये नॉन फेवरेबल इवेंट्स निकालने। इसमें आपने क्या करना, डायरेक्टली ये वाले करने नहीं लग जाना कि इसको गुना कर दिया डायरेक्टली। दिस इज आवर
नॉन फेवरेबल इवेंट्स। नॉन फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4। तो कितना हो गया हमारे पास? ये देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से 3 कट रहा है, तो यह 1/4। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो यू नो दैट टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल प्लस नॉन फेवरेबल। टोटल इवेंट कितना है? 1। फेवरेबल इवेंट कितना है? तो वो तो निकालना ही हमें, प्लस ये निकाला हमने अभी 1/4। तो यहां से आप निकालेंगे फेवरेबल इवेंट्स, तो कितना आ जाएगा? 1 - 1 / 4 इज इक्वल टू 3 / 4। तो फेवरेबल इवेंट क्या आ गए? 3 / 4। समझ आया? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एक और क्वेश्चन लिख के रखो, ये आपके लिए कल के लिए है, ठीक है? कल के लिए ये खुद से कर लेना आपने। ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वो भी सी सेट में पूछा गया है। लिखो, एक क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैग सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय, लिखो क्वेश्चन को, लिखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय पास एन एग्जामिनेशन, the probability that a boy pass an examination is 3/5 and that of girl is 2/5। कि भाई जो संभावना है, जो प्रायिकता है एक लड़के के पास होने की इन एन एग्जामिनेशन, वो कितनी है? 3/5 है। और लड़की के पास होने के चांसेस कितने हैं? वो 2/5 है। तो आपको बताना है देन प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम passes the exam is, then probability that at least one of them passes the exam is। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही आपको करना है, देखेंगे आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। मिलते हैं आपसे फिर कल, मॉर्निंग क्लास भी है ना कल। अरे चलो ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, रेस्ट कीजिए, थक गए होंगे आज तो। इस क्वेश्चन को कल, क्वेश्चन लिख दिया ना सबने? ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी, एक बार दोहरा देता हूं मैं, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय पास एन एग्जामिनेशन इज 3/5 एंड दैट ऑफ गर्ल इज 2/5। ये 2024 का पूछा है, सी सेट 2024 में पूछा है ये। that of girl is 2/5, then probability that at least one of them passes the exam is। ये क्वेश्चन अब हमें फिर से ढूंढने पड़ेंगे, ये फिर से, है ना? चलो मिले हम तो भेज देंगे, नहीं मिले तो आप लोगों को लिखवा तो दिया ही मैंने। ओके, गुड नाइट। ओके 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 ओके, चलो ठीक है।